इतनी खूबसूरत थी कि ट्रेन के डिब्बे में इनके सिवा इतना खूबसूरत कोई नहीं था। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना कुछ कोशिश किया जाए। वो पुराने ज़माने में कहावत कही गई है, बुजुर्ग लोग कहते हैं, जहाँ देखी नारी वहीं आँख मारी, पटी तो पटी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो मैं ये सोच के कोशिश किया, इनको एक आँख मार दिया। तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना कोई वो दिया। डर नहीं लगा? ट्रेन में काफी लोग रहे होंगे कि सर आँख मार रहे हैं, हो सकता है लड़की भड़क जाए तो। सर एक बात बताओ, जिसके दिल में प्यार होता है ना, वो डरता नहीं। लैला मजनू भी थे, इतना मार खाए पत्थरों से, लेकिन वो कभी प्यार करने से पीछे नहीं हटे। कि अपने मम्मी से बताएं कि मम्मी ऐसा वो जो ट्रेन में मिला था वो आया है। तब इन्होंने मम्मी से बताई। उसके बाद पानी वानी ले आए, पानी वानी पिए। उसके बाद मैं कहा मम्मी मैं चलूँगा, तो भाई रुक भी नहीं सकते थे। जी। चलते समय इन्होंने हमको, उस समय जो पीसीओ चलता था गांव का, वो किसी सहेली के यहाँ रहा होएगा पीसीओ, तो उन्होंने पीसीओ का नंबर दिया। सर 2001 की बात है ये, जब हमारी लव स्टोरी शुरू हुई ट्रेन से, और 2003 में जाके हमारी शादी हुई। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, अजब प्रेम की गजब कहानी। अभी हमारे साथ में फ्रेम में दो प्रेमी जोड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे। मित्रों, बता दें, इनकी प्रेम कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इनको ट्रेन के जनरल डिब्बे में प्यार होता है। किस तरीके से, कैसे प्यार होता है, सीधा इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। जी भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं? अच्छे हैं भैया हम। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? राम सुमिरन मौर्य। आपका क्या नाम है भाभी? पुष्पा मौर्य। आपकी जो लव स्टोरी है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जम के वायरल हो रही है। इसके पीछे का राज क्या है, कैसे प्यार हुआ, हमारे दर्शक को भी बताइए, जानना चाहती हैं दर्शक। प्यार तो हुआ, हम तो कादे वाली रह रहे थे। हम लोग को चालू डब्बे में टिकट निकला था, तो चालू डब्बे में आ रहे थे। हमें बैठने को सीट नहीं मिला था भैया, तो इनको बैठने को सीट मिला था। मम्मी थी साथ में, तो मम्मी को कैसे कैसे करके मम्मी को बैठा दी। तो फिर ये थे सीट पे बैठे थे, बोल रहे हैं मैडम आप खड़ी रहोगी कब तक? मैं बोली कोई बात नहीं। कुछ देर तो बैठे थे। फिर पता नहीं इनके मन में क्या ख्याल आया, बोले मैडम आप बैठ जाइए, थक जाओगी। मैं बोली नहीं भैया आप बैठे रहिए। बोले नहीं बैठिए। मैं बोली चलो ठीक है बैठ जाते हैं। फिर ये खड़े हो गए, हमें बैठा के। बोली चलो ठीक है। पूछिए। मतलब आपको सीट पे बैठा दिए, ये खड़े हो गए। फिर उसके आगे क्या होता है भैया? सर उसके आगे क्या होता है, इनको बैठा दिया क्योंकि एक सम्मान की वजह से। महिला थी? जी, महिला थी। और मैं हर किसी से कहना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए कि कोई भी अगर सफ़र कर रहा हो, किसी की बहन बेटी अगर खड़ी है तो आप सीट स्वयं छोड़ दो, उसे बैठा दो। मान्यता यही है, सम्मान देना जरूरी है। तो मैं वो सम्मान देने के लिए बैठा दिया जी। उसके बाद अपने मम्मी से बोलते हैं पानी पीना है, तो उनकी मम्मी पास पानी था नहीं, तो बोली बेटी आने दे स्टेशन फिर लेके दे दूंगी। तो मैं इनसे कहा मैडम जी मेरे पास पानी है, आप पानी पी लो। तो इन्होंने पहले मना कर दिया। मैंने कहा मैडम जी पानी पी लो, आपके होंठ सूख रहे हैं। तो ये थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन फिर भी मना की। मैंने कहा अरे पी लो, इतना मनाने से तो भगवान मान जाता, आप तो फिर भी इंसान है। हाँ। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी दिए तो पानी पी ली। फिर स्टेशन आया एक बीच में, तो मैं वहाँ उतरा तो इनके लिए भुट्टा खरीद के लाया था और अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। इनकी मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, पर इनको दिया भुट्टा खाने के लिए। तो सर खाना पीना तो अपना हो गया। उसके बाद मैं ये जानना चाहता था, और ये खूबसूरत थी सर, इतनी खूबसूरत थी कि ट्रेन के डिब्बे में इनके सिवा इतना खूबसूरत कोई नहीं था। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना कुछ कोशिश किया जाए। वो पुराने ज़माने में कहावत कही गई है, बुजुर्ग लोग कहते हैं, जहाँ देखी नारी वहीं आँख मारी, पटी तो पटी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो मैं ये सोच के कोशिश किया, इनको एक आँख मार दिया। तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना कोई वो दिया। डर नहीं लगा? ट्रेन में काफी लोग रहे होंगे कि सर आँख मार रहे हैं, हो सकता है लड़की भड़क जाए तो। सर एक बात बताओ, जिसके दिल में प्यार होता है ना,
वो डरता नहीं। लैला मजनू भी थे, इतना मार खाए पत्थरों से, लेकिन वो कभी प्यार करने से पीछे नहीं हटे। तो हम क्यों पीछे हटे? कोशिश करना फर्ज है। कहीं भी कोशिश करोगे जब ही आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी काम हो, चाहे वो प्यार का हो चाहे काम का हो। तो मैंने एक बार कोशिश किया, फिर दूसरी बार कोशिश किया, फिर जाके तीसरी बार जब कोशिश किया तब ये खूब मुस्कुरा दी और हंस दी। तो मैं कहा हंसी तो समझो फंसी। सर फिर क्या था, इन्होंने रिप्लाई दे दिया तीसरी बार में। अब फिर तो वहीं से समझ लो सर मन में उमंगे चालू हो गई। क्या रिप्लाई दिया भाभी आपने जब इन्होंने आंख मारी? हमें भुट्टा वुट्टा लाए खा के हम तो लेटे थे ना, तो ये खड़े थे। फिर लड़का ये खड़ा है, देखो ये बेचारा हमारे लिए कितना मुसीबत झेल रहा है। कहीं ना कहीं इनके प्रताप को भी दया आने लगा। हाँ, देखो कैसे झेल रहा है मुसीबत। फिर हम लेटे थे, हाँ लेटे थे, तो मैं कही लड़का देखो तो सो जा बैठ जाए नीचे। फिर भी ये खड़े थे ऐसे पकड़ के। फिर मुझे आंख मार दी, एक बार आंख मारे तो बोले ऐसे खड़े होएंगे, आंख दब गई होगी। कोई बात नहीं, जाने दो। फिर मैं देखी, फिर मुझे आंख मार दिए। फिर तीसरी बार फिर देखी आंख मार दिए। तब तुमको लगा नहीं रियल में आंख मार रहे हैं। फिर आपने क्या कहा, क्या बोला? क्या किया? तो फिर मैं कही नहीं चलो ये तो मजाक हो रहा होएगा। फिर मैं भी आंख मार दी उसमें। अच्छा अच्छा। आंख मारी जब तो ये भी हंस दे। मैं तो सोची हम लोग का ऐसे चल रहा है, मतलब मजाक में हो रहा है। फिर ये आंख मार दिए, हम आंख मार दिए। फिर यहाँ सुल्तानपुर आए हम लोग ट्रेन से। सुल्तानपुर में उतरे तो हम लोग को बिछड़ना था, ये इधर हम उधर। हम फैजाबाद जा रहे थे, सुल्तानपुर के आ रहे। आपका फैजाबाद घर पड़ता है, इनका सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। हमारा फैजाबाद में पड़ता है जी। फिर क्या करी, मैं बोली अब कभी नहीं मुलाकात है। फिर बोली चलो अपना नाम दे देते हैं इनको लिख के। अपना नाम जो है लिख के इनके बैग टांगे रहते थे, तो उसी में डाल दी थी। फिर मैं दूर गई। नंबर भी दे सकती थी भाभी? नहीं, नंबर नहीं दी थी ना। क्यों? फोन नहीं चलता था। अच्छा। हाँ, तब फिर जब मैं जाने लगी तो इनको बोली उसमें, और बाय बाय करी जा रही थी। मम्मी का पैर वैर छुए, मैं बाय बाय करी, ऐसे इनको बोल दी। तो फिर ये अपना जो देखे होंगे पूछिए। फिर क्या हुआ भैया? सर फिर मैं आया घर पे, 1-2 दिन घर पे रहा, फैमिली से मिला जुला। उसके बाद इनका याद आया कि कुछ बता रही थी, तो बैग में चेक किया तो इनके गांव का नाम था और इनका नाम था, और किसी का नाम नहीं था। सर फिर मैं उसे लेके घर से साइकिल लेके निकल पड़ा। जब भी साइकिल थी सर हमारे पास, आज भी साइकिल ही है। तो साइकिल लेके निकला सर घर से। लगातार मैं 5 दिन, मई का महीना था, 5 दिन फैजाबाद जिले में गांव घूमता रहा, चौराहा चौराहा घूमता रहा। हर किसी से पता पूछता रहा कि भाई बीबीपुर कहाँ है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। 5वें दिन मैं थक हार के महरुआ चौराहा पे आया। वहाँ बैठा, सर प्यास लगी थी बहुत। वहाँ पानी पिए, पानी पीने के बाद एक पान खाए। उसके बाद एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना था, रास्ता बता देते तो बढ़िया था। बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे, कुछ नाम? मैं कहा नाम तो नहीं मालूम है, गांव सिर्फ मालूम है। तो बोले बेटा ऐसे सीधे चले जाओ, सामने ट्रांसफार्मा वहाँ से सीधा रोड लगा है, करीब 12-15 किलोमीटर नदी उस पार है बीबीपुर, वहाँ जाके और किसी से समझ लेना। सर मैं वहाँ गया। उसके बाद ही गांव के किनारे पहुंचा ना, तो वहाँ 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि मैडम जी हमको बीबीपुर जाना है, पुष्पा मौर्य के यहाँ। तो लड़कियां लोग तो पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाई कि क्यों भैया कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोली नहीं भैया है जरूर, आप छुपा रहे हो। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? सर उस समय उम्र करीब 20 बरस थी। मतलब कहीं ना कहीं आप जी जवान हैंडसम थे। जी बिल्कुल। आपका मजाक उड़ाई वो लड़की। हाँ, तो उन्होंने कहा, जब पूछा बोले भैया सामने चले जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान उन्हीं का है। उनमें से कोई इनकी सहेलियां थी और गांव के रहने के नाते वो लोग मजाक उड़ाए थोड़ा। फिर मैं इनके घर पे जब पहुंचा सर,
तो ये मत पूछिए, जब इनको देखा झाड़ू लगा रही थी घर के बाहर ही वो सारे में, तो समझ लो सर मेरे 5 दिन की जो भूख प्यास लगी थी एकदम समझ लो सर खत्म हो गई उसी समय। एकदम समझ लो कि मैं सब कुछ पा गया जब इनको देखा। फिर मैं इनको आवाज लगाया, मैडम जी। पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार जब आवाज लगाया तो पलट के देखी, तो उसके बाद ये सीधे घर में भाग ली। जब हाँ तब जाके अपने मम्मी से बताई कि मम्मी ऐसा वो जो ट्रेन में मिला था वो आया है। तब इन्होंने मम्मी से बताई, उसके बाद पानी वानी ले आए, पानी वानी पिए। उसके बाद मैं कहा मम्मी मैं चलूँगा, तो भाई रुक भी नहीं सकते थे। जी चलते समय इन्होंने हमको, उस समय जो पीसीओ चलता था गांव का, वो किसी सहेली के यहाँ रहा होएगा पीसीओ, तो उन्होंने पीसीओ का नंबर दिया। सर 2001 की बात है ये, जब हमारी लव स्टोरी शुरू हुई ट्रेन से, और 2003 में जाके हमारी शादी हुई। इन्होंने अपनी सहेली से बताया, सहेली भाभी से बताई इनके, फिर भाभी से मम्मी तक पहुंची, मम्मी से भाई तक पहुंची। उसके बाद इन्होंने हम तक मतलब इनके घर वाले आए, तो 2003 में जाके शादी हुई। शादी किस तरीके से हुई? मतलब आप बारात लेकर गए थे कि लव मैरिज मंदिर वगैरह में? नहीं, बारात लेके गए थे। जी हाँ। ये बताइए, जब आप अपने घर वालों को मतलब बताई कि हमको उस ट्रेन वाले लड़के से प्यार हो गया, तो फिर घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? घर वाले क्या बोले? मैं नहीं बताई ना मम्मी से पहला। अच्छा, भाभी को जब बताइए? भाभी को भी नहीं बताई। मेरी सहेली जो ये इनको जब गए घर पे पानी वानी दी थी, तो अपना जो है प्यार का जो इजहार किए, बोले मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ, तो मैं फिर चली गई अंदर, फिर लेके आई चाय, तो करे मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो बोली बताओ इतना बेचैन, बताओ। फिर मेरे दिल में भी कुछ होने लगा। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर मेरी सहेली उसमें की थी ना, 4-5 थी सहेलियां, तो जैसे कोई बात होता एक बात सहेली को ही बताते हैं। तो वो सहेली पूछने लगी, अच्छा बताओ पुष्पा बताओ ये लड़का कौन आया था, कौन था? मैं बोली कुछ नहीं, तो ट्रेन में मिला था। बोले नहीं तू कुछ छुपा रही है, हाँ शर्मा के। तो बोली अच्छा बताओ। तो बोली ऐसे ऐसे बात है यार, क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो कहीं कोई बात नहीं, लड़का तो अच्छा दिख रहा है। तो सब कुछ उसको जब बताई, वो मेरे उसमें से एक आके भाभी को बोल दी, पता नहीं इतनी तेज थी वो, आके छुपके से भाभी को बता दी शाम को। तो भाभी शाम को फिर बोली बच्ची खाना पीना खा लो, बर्तन रहने दो धोने को। मैं बोली नहीं भाभी धो लेते, सुबह जल्दी उठना पड़ता। कहती नहीं रहने तो हम धो लेंगे। तो बोली चलो हमारे पास सो जाए। बोली चलो ठीक है सो जाए। तो भाभी बोली बच्ची एक बात पूछना था आपसे। तो बोली क्या चीज भाभी? बोली आप जो है झूठ तो नहीं बोलोगी? तो मैं कही भाभी नहीं, जो सच्चाई हम सच बताएं, झूठ क्यों बोलेंगे? बोले बेटा देखो आप हमें भाभी समझती हो, हम कहें भाभी भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं, माँ भी समझते, बाप भी समझते हैं, क्योंकि पापा हमारे हैं ना एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, उस समय एक्सपायर हो गए थे। हाँ, और एक भाई भी अभी एक्सपायर हो गए हैं, हमारे बड़े भैया, अभी 2 भाई हैं। तो बोली ठीक, तो भाभी को अपना सब बताई। मैं कही भाभी ऐसे ऐसे बात। बोली जब पसंद है अपने बिरादरी के हैं तो मम्मी से बोल के शादी करवा दे। हम कहें नहीं भाभी ऐसे मत करो, अभी शादी को जरूरी थोड़ी ना है, तो कहीं करना तो है, आज नहीं कल तो करना ही है भैया को तुम्हारे। तो बोली नहीं, फिर मैं नहीं करी। भाभी जो है मम्मी को जाके पटाई, मम्मी से बोली। तो मम्मी भी इसे समझी कहीं नहीं ला। मम्मी मतलब दोनों संगठन कर ली कि मम्मी उस लड़का से बात करी हो, कैसा है कैसा है। कहीं बहनी लड़का तो ऐसा बहुत अच्छा दिखा हो, हम देखो चालू डब्बे में आ रहे थे, हमें बच्ची बैठा दी, उनको बैठने। बताओ इतना अच्छा इंसान है, हमें बेटी को भी बैठा, अपना बेचारा खड़े खड़े आया। कहीं मम्मी चलो ठीक है सब कुछ, मगर जो लड़का ठीक है, ऐसा करो बच्ची पे जो है शादी करवा दो। तो कहीं उनको पसंद है पूछ लो, कहीं का बच्ची से पूछना है। हम कह रहे करवाना तो है, ये करवा दो। तो अपना जो है फिर मम्मी से उनसे बात हुई, भाई से हुआ, फिर इनके पास अपना इनके घर आए, फिर अपना ये लोग तैयारी किए, बारात रात लेके आए। आप अपने घर पे क्या बताए भैया, क्योंकि इनके घर का मामला तो डन ही हो गया जब इनके घर गए, फिर आप अपने घर पे कैसे क्या? हम अपने घर पे नहीं बताए थे किसी से कुछ भी,
हाँ, जब उधर से फिर ऑफर आया, खुद आए, तो उसके बाद ईमानदारी हो गई, जब जाके मैं दोनों जन की शादी हो गई। हाँ फिर अब किस तरीके से आप दोनों का रिश्ता किस तरीके से चल रहा है? सर, बहुत बढ़िया चल रहा है रिश्ता। हाँ, हम दोनों का जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, बहुत सारे दुख भी आए। मैं शादी करके इनको दिल्ली लेके चला गया, वहाँ पे रहने लगा। उसके बाद कुछ दिन से घर पे रहने लगा, 2013 से, तब से यहाँ पे हूँ। अच्छा, शादी कितने साल बाद हुई थी? शादी 3 साल बाद हुई थी। 2001 में प्यार शुरू हुआ, 2003 में जाके शादी हुई। 3 साल इंतजार किए और 5 दिन तो साइकिल से रनिंग करके ढूंढते ढूंढते तब जाके कहीं मेरा प्यार मुझे मिला। जी। किस तरीके से प्रपोज किए थे आप इनको, जरा हमारे दर्शक को भी बताइए। देखिए भाभी बहुत शर्मा रही हैं। चलिए ये देखिए। आई लव यू मैडम जी। सेम टू यू। तो मित्रों, हमारे साथ में ये 2 प्रेमी जोड़े थे। इनकी कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।